नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं रिकॉर्ड स्टूडियो के एसएमई आईपीओ के बारे में। पर इससे पहले कंपनी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस कंपनी की शुरुआत साल 2001 में हुई थी। यह एक इंडियन ब्यूटी और पर्सनल केयर कंपनी है जो रिकॉर्ड ब्रांड के अंदर काम करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को ओमनी चैनल नेटवर्क के माध्यम से सेल करती है। प्रोडक्ट रेंज की बात करें, इनके पास मेकअप, स्किन केयर और बॉडी केयर से जुड़े 350 से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स के SKUs हैं। दोस्तों, कंपनी का सेलिंग मॉडल बहुत ही मजबूत है। ये अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पर सेल करते हैं। ऑफलाइन की बात करें तो 30 दिसंबर 2025 तक इंडिया के 14 राज्यों में कंपनी के टोटल 24 स्टोर्स चल रहे हैं, जिसमें से 3 इनके अपने स्टोर्स हैं और 21 फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं। और ऑनलाइन की बात करें तो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन, नाइका, मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर बेचती है। अब बात करते हैं कंपनी आईपीओ से जुटाए गए पैसों का क्या करेगी और कैसे इस्तेमाल करेगी। तो इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ये कि कंपनी पंजाब के शहर लुधियाना में नया वेयर हाउस सेटअप करेगी, जिसके लिए कंपनी 5.74 करोड़ खर्च करेगी। और दूसरा, ब्रांड की मार्केटिंग और एड पर 5.41 करोड़ लगाया जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, बिजनेस को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल में सबसे ज्यादा 19.50 करोड़ का यूज होगा। यानी कंपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन पर काफी फोकस कर रही है, जो आने वाले समय में इनके बिजनेस को एक नया बूस्ट दे सकता है। अब इस आईपीओ से जुड़ी कुछ मुख्य बात है। आईपीओ की लिस्टिंग जो होगी गाइस BSE SME प्लेटफॉर्म पर होगी। टोटल इश्यू साइज की बात करें तो 44.59 करोड़ का रहेगा गाइस। रिजर्व मार्केट मेकर के लिए 2.29 करोड़। नेट इश्यू साइज की बात करें तो 42.31 करोड़, जिसमें से फ्रेश इश्यू जो रहेगा 37.26 करोड़ का रहेगा। और ऑफर फॉर सेल जो रहेगा 5.4 करोड़ का रहेगा। और फेस वैल्यू जो रहेगी 10 रहेगी पर इक्विटी शेयर। और प्राइस बैंड जो डिसाइड किया है कंपनी ने 150 से 158 रुपीज पर इक्विटी शेयर रहेगा। रजिस्ट्रार की बात करें तो मुद्रा RTA वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। और आईपीओ जो ओपन होगा 5 मई को होगा गाइस, और क्लोजिंग डेट 7 मई रहेगी। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 8 मई रहेगी। अगर इन केस अलॉटमेंट नहीं होता है तो रिफंड जो इनिशिएट होगा 11 मई को होगा। और इन केस अगर आईपीओ अलॉट हो जाता है तो गाइस यहाँ पर डीमेट अकाउंट में शेयर्स 11 मई तक क्रेडिट होंगे, जिसके बाद लिस्टिंग जो रहेगी 12 मई को रहेगी। अब बात करते हैं आईपीओ लॉट साइज की। मिनिमम बिड 1600 शेयर्स मल्टीपल ऑफ 800 शेयर्स, यानी कि अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना होगा और मैक्स भी इसमें 2 लोड्स का साइज ही रहेगा, जिसमें 1600 शेयर्स रहेंगे। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,52,800। और स्मॉल HNI कैटेगरीज के लिए मिनिमम 3 लोड्स का साइज रहेगा, जिसमें अमाउंट 3,79,200 की रहेगी। और मैक्सिमम इसमें 7 लोड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अमाउंट 8,84,800 इन्वेस्ट करनी रहेगी। और बिग HNI के लिए कम से कम 8 लोड्स के लिए अप्लाई करना होगा और इसमें कम से कम अमाउंट जो रहेगी 10,11,200 की रहेगी। तो अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। अगर कंपनी के पिछले 3 से 4 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको जबरदस्त ग्रोथ और फाइनेंशियल मजबूती नजर आएगी। चलिए बात करते हैं आंकड़ों पर। टोटल एसेट्स की बात करें, मार्च 2023 में कंपनी के पास 12.53 करोड़ के एसेट्स थे, जो दिसंबर 2025 तक बढ़कर 28.33 करोड़ के हो चुके हैं। यानी कंपनी अपनी क्षमता को लगातार बढ़ा रही है। अब कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर मार्च 2023 में कंपनी की टोटल इनकम 22.44 करोड़ की थी, जो कि मार्च 2025 में 47.94 करोड़ की हो चुकी है। और दिसंबर 2025 के क्वार्टर में 57.45 करोड़ की हो चुकी है। यानी कि टोटल इनकम भी लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अब कंपनी के पैट की बात करें, सबसे बड़ी और अच्छी बात कंपनी का शुद्ध मुनाफा। मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 0.69 करोड़ का था, जो मार्च 2025 में 3.30 करोड़ तक पहुंच चुका है। और अब दिसंबर 2025 में यह रिकॉर्ड 9.06 करोड़ पर पहुंच गया है। यानी कि हमें मुनाफे में लगातार गाइस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कई गुना तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। एबिटा में भी हमें सुधार देखने को मिला है। 2023 में जो एबिटा 1.44 करोड़ का था, दिसंबर 2025 में बढ़कर 13.34 करोड़ हो चुका है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो गाइस कंपनी की कुल वैल्यू यानी कि नेट वर्थ वैल्यू मार्च 2023 में 5.20 करोड़ की थी, जो अब 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 17.84 करोड़ हो गई है। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस 2023 में 5.19 करोड़ का था, जो दिसंबर 2025 में 9.7 करोड़ बढ़कर आया है। ओवरऑल बात करें तो चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो नेटवर्थ या फिर नेट प्रॉफिट, कंपनी के सारे नंबर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यह डाटा दिखाता है कि कंपनी न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि बेहद प्रॉफिटेबल तरीके से आगे बढ़ रही है और फ्यूचर में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब आए थे आईपीओ के GMP पर। 30 अप्रैल को GMP 35 था, जो बढ़कर 1 मई को 40 तक गया था
और आज 2 मई को फिर से 35 पर आ चुका है, जो एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस दिखा रहा है 193 रुपीज का। यानी कि लिस्टिंग पर हमें इस आईपीओ से 22% कम लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। पर अभी इस आईपीओ की ओपनिंग भी नहीं हुई है, इसलिए लिस्टिंग डेट जो रहेगी 12 मई रहेगी। तो यहाँ पर 12 मई तक इसके जीएमपी में मार्केट में उतार चढ़ाव के चलते हमें जीएमपी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आईपीओ को अप्लाई करें या फिर अवॉइड। अगर इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम मजबूत बना रहता है और मार्केट का मूड पॉजिटिव रहता है तो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए आवेदन पर विचार किया सकता है। और लॉन्ग टर्म के लिए लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स को लिस्टिंग के बाद आने वाले कंपनी के क्वार्टर्स के प्रदर्शन और मैनेजमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ही बड़ा निवेश करना चाहिए।